नमस्कार। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि अगर आप डिप्लोमा के विद्यार्थी हैं, आप फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में हैं और आपको 24 दिन की जो प्रैक्टिकल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है, अगर वो आपको करनी है तो आप किस तरीके से कर सकते हैं, किस तरीके से आप एनरोल हो सकते हैं और सीईजी द्वारा प्रोवाइड किए जाने वाले एक बहुत ही बेहतरीन कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसे आपके फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वो बहुत ज़्यादा लाभदायक होने वाले हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान द्वारा आपके कुछ फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के लिए कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आपके यहाँ ऑफर करना एक कंपलसरी है कि आपको फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में आप यहाँ कर सकते हैं। और मैक्सिमम जितने भी ये कोर्सेज हैं वो कोर्सेज आपके ऑनलाइन मोड में यहाँ संपन्न किए जाने वाले हैं। ऑनलाइन ट्रेनिंग जो आपकी स्टार्ट होंगी वो होंगी 5 जुलाई 2021 से। और इसके लिए क्या प्रावधान है, किस तरीके से आप एनरोल हो सकते हैं, सीईजी ट्रेनिंग्स में आप किस तरीके से एनरोल होंगे, उसके बारे में मैं आपको आज ये जानकारी देने वाला हूँ। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आप URL लिखेंगे CEGrajasthan.org। ये हमारा URL है। सबसे पहले आपको CEGrajasthan.org पर जाना है। CEGrajasthan.org के लिंक को ओपन करने के बाद आपके पास 2-3 ऑप्शंस हैं जिससे आप अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ कर सकते हैं। चाहे तो आप इस लिंक के ऊपर आप यहाँ क्लिक करके भी कर सकते हैं, या फिर ये आपके सामने एक मैसेज आपके सामने फ्लोट हो रहा है जिसमें आपको बताया गया है कि डिप्लोमा 24 दिवस के इंडस्ट्रियल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुके हैं। आप चाहें तो यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं, या फिर ये डिप्लोमा इंटर्नशिप का जो ऑप्शन दिया हुआ है आप इसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। तो आपको डिप्लोमा इंटर्नशिप के ऊपर जाके क्लिक करना है। जब आप यहाँ क्लिक करते हैं तो आप ये देखें कि आपको यहाँ कोर्सेज की लिस्ट मिल जाएगी, यानी कि जो ट्रेनिंग प्रोग्राम सीईजी द्वारा प्रदान किए जा रहे हैं उनकी संपूर्ण लिस्ट आपको यहाँ मिलेगी। इस लिस्ट में हम लोगों ने एक चीज को और ऐड किया हुआ है कि ये पर्टिकुलर कोर्स किस ब्रांच के लिए ज्यादा सुटेबल है। तो आप यहाँ देख सकते हैं CS हो गया, IT हो गया, EL हो गया। तो ये ब्रांचेज हैं जिनके लिए ये आप ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कुछ ऐसे कोर्सेज भी हैं जो स्पेसिफिक ब्रांच के लिए हैं और कुछ ऐसे कोर्सेज भी हैं जो हर ब्रांच के लिए सुटेबल हैं। लाइक आप पाइथन प्रोग्रामिंग पे जाते हैं तो यहाँ ऑल ब्रांचेस के लिए भी ऑप्शन है, यानी कि किसी भी ब्रांच का विद्यार्थी इस पर्टिकुलर कोर्स में एनरोल हो सकता है, चाहे वो फर्स्ट ईयर का हो या सेकंड ईयर का हो। अगर आप ब्रांचेस के नेम में अगर कंफ्यूजन है लाइक CS, IT, EL क्या होता है, तो नीचे आप अगर स्क्रॉल करके जाएंगे साइट पर तो हमने यहाँ ब्रांचेस की डिटेल्स भी दी हुई हैं कि आप इस ब्रांच का शॉर्ट नेम ये है और इसकी फुल नेम ये है। तो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है आप यहाँ जाके भी ये देख सकते हैं। सीईजी द्वारा जितने भी कोर्सेज आपको यहाँ कराए जाते हैं उनको करने का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि सीईजी एक सेंट्रलाइज्ड प्लेसमेंट सेल भी है जो स्टेट गवर्नमेंट ने ये एस्टेब्लिश किया हुआ है, और इसका मुख्य उद्देश्य है सीईजी द्वारा ट्रेनिंग और प्लेसमेंट प्रोवाइड करना है। ये गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का डिपार्टमेंट है। आपको कोई भी सर्टिफिकेट से रिलेटेड कोई भी इश्यूज नहीं आएंगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से आप अपना एनरोलमेंट यहां कर सकते हैं। तो आपको करना क्या पड़ेगा, जैसे आप देख सकते हैं कि जितने भी ये कोर्सेज हैं उन सभी का जो फीस निर्धारित है वो 1000 रुपीज है। इसके अलावा 1 रुपये भी आपसे एक्स्ट्रा नहीं लिया जाएगा, ना रजिस्ट्रेशन के तौर पर या फिर अदर किसी फॉर्म में। आपको करना क्या है, जिस कोर्स में आप एनरोल होना चाह रहे हैं आप कहीं पर भी, जैसे आप ये ऑप्शन देख रहे हैं क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन, आप इसके ऊपर जाके क्लिक करेंगे। जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ मिलेगी, जो कोर्स के बारे में आपको बताया जा रहा है। ट्रेनिंग इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया, टोटल सीट्स के बारे में बता दिया, कितनी नंबर ऑफ हमारे पास सीट्स हैं। देन आप एनरोल नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। तो एनरोल नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद ये आपके सामने कुछ ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। तो इसमें आपको करना क्या है, आपको अपनी डिटेल्स एंटर करनी है। तो मैं यहाँ कुछ डिटेल्स एंटर करता हूँ, लाइक मैंने कोई भी नाम ऐड कर देता हूँ। नाम आप अपना ऐड करेंगे, ध्यान रखिएगा हरि प्रसाद आपने नाम रखा। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, लाइक आपने 1 जुलाई 1987 कर दिया। देन फादर्स नेम डालेंगे, आपने लिखा राम प्रसाद। जेंडर, एड्रेस, लाइक मैं यहाँ झालाना डूंगरी डाल देता हूँ। आपका व्हाट्सएप का मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप का मोबाइल नंबर हम इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि होगा क्या कि जब आप रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कर लेंगे, हम जितने भी हमारी फैकल्टी मेंबर्स होंगे वो जिस कोर्स के लिए एनरोल्ड हैं वो एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे और स्टूडेंट से कम्युनिकेट करेंगे। तो जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है या नंबर है वो आप यहाँ डालेंगे। अभी के लिए मैं ऐसा फेक नंबर डाल देता हूँ। देन ईमेल आईडी, जो भी आपका ईमेल आईडी है
जिससे फैकल्टी आपसे कम्युनिकेट कर सके, वो ईमेल आईडी आप डालेंगे। देन आप अपने कॉलेज को जिससे आप पास आउट हैं या अभी जहां से आप डिप्लोमा कर रहे हैं, तो जैसे मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज सीकर। क्वालिफिकेशन में आप कुछ, अगर आप फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हैं तो उस कंडीशन में आप 12th डाल सकते हैं। अगर आप डिप्लोमा के विद्यार्थी हैं और सेकेंड ईयर के विद्यार्थी हैं तो आप यहाँ डिप्लोमा लिख सकते हैं। आपने यहाँ मानो डिप्लोमा लिख दिया। फिर आपको अपनी ब्रांच सेलेक्ट करनी है, जिस ब्रांच से आप यहाँ करना चाह रहे हैं। लाइक आपने सिविल इंजीनियरिंग को सेलेक्ट कर लिया। देन परसेंटेज, जो भी आपकी लास्ट परसेंटेज है, फर्स्ट ईयर के जो विद्यार्थी होंगे वो परसेंटेज डालेंगे अपनी 12th की, और जो डिप्लोमा के सेकेंड ईयर के विद्यार्थी हैं वो डालेंगे डिप्लोमा फर्स्ट ईयर की परसेंटेज। तो मैं अगर यहाँ डाल देता हूँ 56। फिर इसके बाद आपको दोबारा से ये पूछा जाएगा कि आप किस कोर्स में आप यहाँ इंटरेस्टेड हैं। तो जैसे मैंने वहाँ से वेबसाइट डिजाइनिंग को सिलेक्ट किया था, तो मैं यहाँ से अपना वेबसाइट डिजाइनिंग को वापस से सिलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद देन आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी जो आपने ऑलरेडी फिल करी हुई है। आप इसे एक बार वेरीफाई कर लीजिए, देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि गलती कर दी है तो बैक जाके आप वापस से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ये डिटेल्स मेरे सामने आ रही हैं। देन आपको मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है। जब आप मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एक इंटरफेस ओपन होगा। इस इंटरफेस पर जाके आप चाहे डेबिट कार्ड, एटीएम या इंटरनेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड से अपना पेमेंट कर सकते हैं। जब आप ये पेमेंट कर लेते हैं तो पेमेंट करने के बाद आपके सामने एक रिसिप्ट आएगी। वो आपकी रिसिप्ट आने तक थोड़ा सा वेट करें। ऐसा नहीं है कि आप पेज को रिफ्रेश कर दें तो उसमें ये दिक्कत हो सकती है कि वो 2 टाइम पेमेंट को उठा ले, या पेमेंट से रिलेटेड अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है फ्यूचर में, अगर आपने 2 बार आपने अगर पेमेंट कर दिया तो उसके लिए भी हम लोगों ने आपको एक फैसिलिटी दी हुई है। आप यहाँ जाते हैं कॉन्टैक्ट अस के ऊपर। कॉन्टैक्ट अस के ऊपर जाने के बाद आप यहाँ देख सकते हो कि हमने एक ईमेल आईडीज वगैरह दिए हुए हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं क्लियरली लिखा हुआ है फॉर कॉन्टैक्ट फॉर ट्रेनिंग प्रोग्राम क्वेरीज एंड पेमेंट रिलेटेड इश्यूज। तो आप इस नंबर पे आप चाहे तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये हमारा लैंडलाइन नंबर है। और साथ ही साथ आप जा सकते हैं cegpayment@gmail.com। ध्यान रखिएगा, इस पर्टिकुलर ईमेल आईडी पर ईमेल आपको तभी करना है जब आपको पेमेंट से रिलेटेड कोई भी इशू आता है। आपका पेमेंट कट गया लेकिन आपको रिसिप्ट नंबर वगैरह नहीं मिला, ठीक है, या फिर आपका 2 टाइम पेमेंट हो गया, तो कोशिश करें ऐसी कोई दिक्कत आए नहीं। ऐसी कोई दिक्कत वैसे भी आती नहीं है। अभी तक जितने भी स्टूडेंट एनरोल हुए हैं कोई दिक्कत नहीं आई है। लेकिन अगर फिर भी आ जाती है तो आप अपना जो भी ट्रांजैक्शन आईडी है, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपने पहले रजिस्टर्ड किया था, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, आप इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। ट्रांजैक्शन आईडी, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर किया था, उसे आप इस ईमेल आईडी पर भेज दीजिए। तो ये पूरा प्रोसेस है। अगर इन बिटवीन कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है तो जो हमारे कॉन्टैक्ट अस के नंबर हैं, इन नंबर पे जाके भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको पूरी हेल्प की जाएगी। थैंक यू वेरी मच।